नमस्कार। शिक्षण अभियोग्यता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी तैयारी को परखने के लिए एक बहुत ही रोमांचक और तेज तर्रार प्रश्नोत्तरी में उतरने वाले हैं। तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो फिर देर किस बात की? ये सवाल सीधे आपके लिए है। क्या इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये कुछ बहुत ही दिलचस्प दौरों में बटी हुई है। हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षण के दर्शन, फिर बात करेंगे सीखने के सिद्धांतों पर। इसके बाद आएगा शिक्षण स्तर और रणनीतियाँ, और हाँ, सबसे आखिर में होगा एक धमाकेदार रैपिड फायर राउंड। ठीक है, तो चलिए पहले दौर में उतरते हैं। यह दौर उन दर्शनों पर केंद्रित है जो असल में हमारी शिक्षा की नींव रखते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। यहाँ दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कहता है कि दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी शिक्षा के उद्देश्य तय करने में मदद करती है, और कारण आर है कि शिक्षा पूरी तरह से दर्शन शास्त्र पर ही निर्भर है। अब जरा सोचिए, क्या ये दोनों बातें सही हैं? और सही जवाब है ए। जी हाँ, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों ही सच हैं। देखिए, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिलॉसफी ही तो है जो एजुकेशन के लक्ष्य तय करती है और उसे एक सही दिशा दिखाती है। अगला सवाल एक बहुत मशहूर नारे से जुड़ा है। ये किसने कहा था कि हमें असल चीज़ों पर, रियल चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ शब्दों पर नहीं? क्या ये यथार्थवादी थे, आदर्शवादी थे या कोई और? और इसका सही जवाब है बी, यथार्थवादी। यथार्थवादी ये मानते थे कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि असल दुनिया में चीज़ों को अनुभव करने से, उन्हें महसूस करने से मिलता है। बहुत बढ़िया, पहला राउंड शानदार रहा। अब हम दूसरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, सीखने के सिद्धांत। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो असल में काम कैसे करती है। अच्छा, ये सवाल व्यवहार से जुड़ा है। सोचिए, जब किसी काम को करने के लिए कोई इनाम मिलता है और उस वजह से वो काम करने की आदत और भी बढ़ जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है डी, प्रचालनात्मक अनुबंधन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये सीखने का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है, जिसमें पुरस्कार या दंड के जरिए किसी के व्यवहार को बदला या कुछ नया सिखाया जाता है। अब बात करते हैं मशहूर मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर की। उनके हिसाब से बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? क्या ये क्षमता उन्हें जन्म से ही मिलती है या फिर इसका कोई और तरीका है? और सही उत्तर है बी, अनुकरण और प्रोत्साहन। स्किनर का मानना था कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा की नकल करते हैं, और जब वो सही बोलते हैं तो उन्हें जो शाबाशी या प्रोत्साहन मिलता है, उससे वो धीरे धीरे भाषा सीखते जाते हैं। शानदार प्रदर्शन। अब हम तीसरे दौर में आ गए हैं, जो शिक्षण के अलग अलग स्तरों और रणनीतियों के बारे में आपकी समझ को परखेगा। तो ये एक मिलान वाला सवाल है। एक तरफ शिक्षण के स्तर हैं, जैसे स्वायत्त, स्मृति, समझ और चिंतनशील, और दूसरी तरफ उनका मुख्य काम क्या है वो दिया गया है। बस इनकी सही जोड़ी बनानी है। तो ये रही सही जोड़ी। स्वायत्त स्तर भावनाओं से जुड़ा है, स्मृति स्तर सिर्फ रटने या याद करने से, समझ स्तर चीजों के बीच संबंध देखने से, और चिंतनशील स्तर जो है वो गहरी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा है। इसीलिए विकल्प सी एकदम सही है। चलिए एक और मिलान वाला सवाल। यहाँ कुछ मशहूर शिक्षण सिद्धांत हैं और उन्हें देने वाले विचारकों के नाम हैं, जैसे समग्र से अंश की ओर का सिद्धांत किसका है और स्व अध्ययन पर किसने जोर दिया था। और इसका सही मिलान ये रहा। समग्र से अंश की ओर का सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की देन है, स्व अध्ययन डाल्टन से जुड़ा है, और इंद्रियों का प्रशिक्षण का कंसेप्ट मॉन्टेसरी और फ्रॉबल से। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब तैयार हो जाइए आखिरी और सबसे तेज दौर के लिए। ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। सवाल एकदम बिजली की रफ्तार से आएंगे और सोचना भी उतनी ही तेजी से होगा। चलिए देखते हैं। पहला रैपिड फायर सवाल, किस भारतीय विचारक ने समग्र शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन का विचार दिया था? जल्दी। सही जवाब है डी, श्री अरविंद। अगला सवाल, किस टीचिंग लेवल पर क्लास का माहौल बिल्कुल खुला और आज़ाद होना चाहिए, जहां छात्र बिना डरे खुलकर सवाल कर सकें? और जवाब है
सी, चिंतनशील स्तर। क्योंकि देखिए, इस स्तर पर छात्र किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, जिसके लिए खुला माहौल होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारी आज की ये प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इसमें मजा आया होगा और अपनी तैयारी को एक नई नज़र से परखा होगा। अभी आखिरी सवाल सिर्फ आपके सोचने के लिए है। एक असरदार शिक्षक बनने की इस यात्रा में अगला कदम क्या होगा? सोचते रहिए और सीखते रहिए। फिर मिलेंगे।